हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको संज्ञा समझा रही हूँ। संज्ञा मतलब जैसे हम इंग्लिश में नाउन बोलते हैं, क्लास 1 से शुरू होता है, 10 तक आपका पीछा नहीं छोड़ता। तो जानना बहुत ज़रूरी है कि संज्ञा होता क्या है। संज्ञा का मतलब है नाउन, जो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं। ठीक है। संज्ञा का अगर सीधे शब्दों में आपको बोलूँ तो संज्ञा का मतलब किसी भी मतलब नाम से रिलेटेड है। कोई भी नाम, इंसान का नाम हो सकता है, जगह का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, किसी जानवर का नाम हो सकता है, किसी किताब का नाम, मतलब नाम होना चाहिए। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए उनसे हम समझते हैं। यहाँ लिखा सुभद्रा ने सुहास को पढ़ाया। तो सुभद्रा एक मतलब क्या करना चाहिए, व्यक्ति विशेष का नाम हो गया। ठीक है। और सुहास भी एक व्यक्ति विशेष का नाम हो गया। तो ये दोनों ही क्या हो गए, संज्ञा हो गए। ठीक है। लिखा है मुंबई में ईडन गार्डन नहीं है। तो मुंबई क्या है, एक जगह का नाम है, एक शहर का नाम है, और ईडन गार्डन भी एक प्लेस है। ठीक है। फिर है महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। तो महाभारत एक स्पेशल बुक का नाम हो गया, समझ रहे हो तुम। और वेद व्यास क्या, एक राइटर का नाम हो गया। फिर यहाँ है बचपन की तरह की नादानी अब बुढ़ापे में कहाँ रह गई है। अगर हम बुढ़ापे की बात करें तो ये भाववाचक संज्ञा में जाएगा। ठीक है। और बचपन जो है ये भी किस में जाएगा, भाववाचक संज्ञा में जाएगा। ठीक है। अब यहाँ लिखा कक्षा में सभी विद्यार्थी झुंड बनाकर खड़े थे। कक्षा जो है ये हो गया तुम्हारा जाति, मतलब कलेक्टिव नाउन जिसे बोलेंगे ना, एक साथ बहुत सारी उसको हम बोलेंगे, है ना। और झुंड भी हमारा कलेक्टिव नाउन में चला गया। अब हम जाते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है संज्ञा की। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। मैं तुम्हें क्लियर करती चलूँ। किसी वस्तु मतलब किसी भी चीज़। ठीक है। व्यक्ति मतलब इंसान, जैसे हैं सुभद्रा, सुहास का नाम आया, ये व्यक्तियों के नाम है ना। स्थान जैसे मैंने बताया मुंबई एक शहर का नाम है, और ईडन गार्डन भी एक प्लेस का नाम है। अब आया भाव। भाव जो है जैसे ये बुढ़ापा, ये हमारी अवस्था होगी, नादानी जो है ये भाव हो गया। ठीक है। एवं अवस्था जैसे बचपन है, बुढ़ापा है, जवानी है, ये सब अवस्था में चले जाएंगे कि नाम को संज्ञा कहते हैं। अब इसके कितने भेद है, मतलब कितने टाइप की संज्ञा होती है। तो संज्ञा 3 टाइप की होती है। एक तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है। अब मैं आपको हर एक का एग्जाम्पल दे दे के बिल्कुल क्लियर। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं, क्या कहते हैं उसे, ये जो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं प्रॉपर नाउन, ये वही है। ठीक है। देखो जैसे यहाँ लिखा है यमुना के तट पर कृष्ण आज भी आते हैं। कृष्ण को हम सब जानते हैं। ये कौन से वाले कृष्ण की बात कर रहे हैं, कृष्ण भगवान की बात कर रहे हैं। और यमुना एक ही नदी है जिसका नाम है यमुना। ठीक है। दोनों अपने आप में स्पेशल हैं। तो ये हो गया हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब भी कोई स्पेशल नेम आ जाए, किसी स्थान के लिए आ जाए, इंसान के लिए आ जाए, किसी चीज़ के लिए आ जाए, तो उसे हम बोल देंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ लिखा है हिमालय पर्वत भारत का गौरव है। तो हिमालय भारत जो है, हिमालय भारत एक ही कंट्री का नाम है, और हिमालय भी एक ही पर्वत का नाम है। तो दोनों स्पेशल नेम हो गए। तो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। फिर एवरेस्ट नेपाल की सीमा में है। तो एवरेस्ट और नेपाल, नेपाल भी एक कंट्री का नाम है, और एवरेस्ट भी एक उसका नाम है। ठीक है। अब चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था। तो चेतक स्पेशल नेम है घोड़े का। समझ में आ गया। तो यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव एवं अवस्था के नाम को। तो ये एक प्राणी अगर हम बोलें तो प्राणी में इसका नाम आ जाएगा चेतक। ठीक है। क्योंकि घोड़े का नाम था उनके। हर एक घोड़े का नाम तो चेतक नहीं होता ना। और महाराणा प्रताप भी एक बहुत ही वीर हमारे राजा रहे। तो ये भी क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अब हम चलें नीचे। तो यहाँ पे दे रखा ताजमहल आगरा में है। आगरा एक स्पेशल सिटी का नाम है, और ताजमहल एक स्पेशल बिल्डिंग का नाम है ना। तो दोनों कैसे हो गए, स्पेशल नाम हो गए। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कल्पना चावला कोलंबिया में थी। तो कल्पना चावला थी तो वो हमारे भारत की, लेकिन जाके उन्होंने पढ़ाई करी बाहर, तो वो कोलंबिया में थी। ठीक है। कोलंबिया भी उसका नाम आ गया। अब आया वे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, देखो क्या लग गया, विशेष मतलब स्पेशल, विशेष वस्तु मतलब कोई चीज़, व्यक्ति मतलब इंसान, अथवा स्थान मतलब जगह के नाम का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। दूसरे नंबर पर आता है आपका जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है, आज वह युवक कल का नेता है। आज का युवक कल का नेता है। युवक
और नेता दोनों ही, अब नेता कोई एक तो नहीं होता, बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक कॉमन नेम जो हम उनके लिए यूज़ कर देते हैं नेता, जो भी पॉलिटिक्स करता है उसको हम नेता बोल देते हैं। और युवक मतलब जो भी युवा है उसको हम युवक बोल देंगे, है ना। तो ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। अब है शेर भेड़ और भैंस की भांति झुंड में नहीं रहता। क्या बोला? शेर एक जानवर का नाम, भेड़ भी और भैंस भी, ठीक है। लेकिन क्या शेर कितने ही शेर हों तो शेर ही बोल रहे हैं ना, कोई स्पेशल नेम तो यूज़ नहीं करे, तो जातिवाचक संज्ञा। फिर है राष्ट्रपति ने छात्रों का सम्मान किया। तो राष्ट्रपति जो है एक कॉमन नेम है, हम राष्ट्रपति का नाम नहीं, जैसे इस समय हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, लेकिन हमने वो स्पेशल नेम यूज़ नहीं करा, हम क्या बोल रहे हैं? राष्ट्रपति, तो जातिवाचक हो गया, ठीक है। छात्रों, तो वह भी जातिवाचक हो गया। नारी की दशा से देश का दृष्टिकोण पता चलता है। नारी की दशा, तो नारी मतलब कोई भी नारी, हमारे देश में कोई भी नारी, उससे मतलब है, तो ये भी किस में चला गया? जातिवाचक। और देश मतलब कोई भी देश, तो ये भी क्या हो गया? जातिवाचक। नदी पर्वतों से निकलकर सागर में मिल जाती है। नदी, देखो वहाँ पे हमने यमुना एक स्पेशल नेम यूज़ करा, तो वो तो हो गया व्यक्तिवाचक। यहाँ बोल रहे हैं नदी, अब नदी कोई भी हो सकती है, यमुना, गंगा, सरस्वती, कावेरी, कृष्णा, कोई भी हो सकता है ना। तो हमने एक कॉमन नेम यूज़ कर दिया, तो ये हो गया जातिवाचक। पर्वतों, कोई भी पर्वत हो सकता है ना। सागर, कोई भी समुद्र हो सकता है। तो ये जब हम एक कॉमन वर्ड यूज़ करेंगे पूरी जाति को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसे हम बोल देंगे जातिवाचक संज्ञा। लिखा नगर और वाटिका को वानरों ने उजाड़ दिया। नगर मतलब कोई सिटी, और वाटिका मतलब जहाँ पर जैसे कहते हैं अशोक वाटिका में जाके वो रामचंद्र जी और वो रुके थे, ठीक है, गार्डन समझ लो तुम, ठीक। अब वे संज्ञा शब्द जो किसी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। इसके बाद आया जातिवाचक संज्ञा के प्रभेद, मतलब इसके भी दो भेद हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, ठीक। समूह का मतलब होता है ग्रुप, किसी भी ग्रुप के लिए अगर हम कोई शब्द यूज़ कर रहे हैं, और द्रव्यवाचक मतलब जिससे हम कोई चीज़ बना सकते हैं, कोई धातु हो सकती है, कोई लिक्विड हो सकता है। जैसे लिखा सोना सबसे कीमती धातु है, तो धातु सीधा सीधा लिख ही रखा है, मतलब मेटल। इससे हम ज्वेलरी बना सकते हैं। दक्षिण भारत में चावल खाया जाता है। चावल से आप खीर बना सकते हो, आप डोसा बना सकते हो, इडली बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ जिससे हम कुछ बना पाएँ, वो समझ जाओ तुम। ऊन का स्वेटर अधिक गर्म होता है। ऊन से सिर्फ स्वेटर नहीं बनाते, हम शॉल बना लेते हैं, सॉक्स बना लेते हैं, ग्लव्स बना लेते हैं, है ना। भारत में दूध की नदियाँ बहती हैं, दूध से दही बनाते हैं, रबड़ी बनाते हैं, खीर बनाते हैं, कितनी सारी चीज़ें बनाते हैं। सबको घी नहीं पचता, घी से हम लड्डू बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जिससे हम कुछ बना सकें, ऐसे याद रखो, ठीक है। और क्या, कोई मेटल आएगी तो इन वाक्यों में सोना, चावल, ऊन, दूध, घी, इन शब्दों के द्वारा हम किसी पदार्थ अथवा धातु का बोध हो रहा है। ये ऐसे शब्द हैं जिनकी गणना नहीं की जा सकती। गणना मतलब हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल हैं, ये भी ध्यान रखोगे आप, ठीक है। वे शब्द जो किसी द्रव्य अथवा पदार्थ का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। अब आया समूहवाचक। समूह का मतलब ग्रुप से। पुलिस का डर चोर को नहीं सताता। पुलिस बोला तो एक इंसान को पुलिस नहीं बोलेंगे, पूरा जो होगा। झुंड में चलना भेड़ों को काम है। झुंड मतलब ग्रुप में चलना, ठीक है। मेरा परिवार ही मेरा संसार है। परिवार में एक इंसान तो होता नहीं, बहुत लोग होते हैं, ठीक है। सुबह तक काफिला पहुंच जाए। काफिला भी एक इंसान से नहीं मिलता, बहुत लोगों से मिलके बनता है। भीड़ में तो सभी को सजग रहना चाहिए। भीड़ मतलब क्राउड, ठीक है। सेना ने सदैव सीमा की सुरक्षित रखा है। तो सेना जो हमारी फौज होती है, ठीक है। ये शब्द क्या है, किसी झुंड को, किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वे संज्ञा शब्द जो किसी समूह का बोध कराते हैं समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन इंग्लिश में, ठीक है। अब आया भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो भाववाचक संज्ञा है। जैसे कहा बचपन में गांधी जी बड़े शर्मीले बालक थे। बचपन मतलब ये क्या बता रहा है, उनकी अवस्था बता रहा है ना। क्रोध मनुष्य का शत्रु है, तो ये भी भाववाचक है। सैनिकों ने देश पर अपना सर्वस्व लुटा दिया, मतलब सब कुछ लुटा दिया, ठीक है। उगते सूरज की लालिमा हमें उत्साह देती है। दोनों ही शब्द कैसे हैं, भाववाचक हैं। ताजमहल के चबूतरे की लंबाई और चौड़ाई बराबर है। इन वाक्यों में जितने भी रंगीन शब्द दे रखे हैं वो सब भाववाचक हैं। तो वे संज्ञा शब्द जो किसी अवस्था,
मतलब स्टेट, भाव मतलब इमोशन का बोध कराते हैं, वो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, अब इसके आगे का मैं आपको कल बताऊंगी। आज मैंने सारे टाइप्स बता दिए और कितने टाइप की तुम्हारी संज्ञा होती है ये भी बता दें। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, फॉलो जरूर करें।